कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुकते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वो कर्नल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ा नितेम, दूसरा लोआक और लड़की टुक। साथ ही डॉक्टर कीरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी कीरी ही रखते हैं। जैक और उसका परिवार कीरी को गोद ले लेता है। ये सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी नितेरी, जिसको वो अपने दुश्मन कर्नल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती, जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वो पल जैक के लिए बहुत इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नितेरी को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और वो सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान और नितेरी टूट जाती है। इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा तादाद में मशीनरी लाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन एक अवतार में बना लेते हैं, जिसमें वो उसकी सारी याददाश्त डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वो मरा कैसे था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल खुद वीडियो में सेव करता है जब वो जिंदा था। और वो मरने से पहले की सारी कहानी वो अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों के मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां वो अपने जर्नल से मिलता है। जर्नल उसे बताती है, हमने पिछले 1 साल में इतना ज्यादा काम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए पर्याप्त बनाने से पहले इन पिंडोरा वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये अब पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमको जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जर्नल कर्नल को वहाँ भेजती है। कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहाँ खेलने आते हैं। वो वहाँ कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों के अवतार हैं। कर्नल वहाँ पड़े बैटल रॉबर्ट सूट को चेक करता है और उस पर अपना ही नाम देखकर समझ जाता है कि ये कंकाल उसी का है। फिर वो अपने सीने में घुसे तीरों को देखता है। तभी जैक का बेटा लोआक अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नितिरी सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो उन बच्चों को बिना कोई आवाज करे वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं, पर कर्नल के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड हैं, क्योंकि पिंडोरियंस की 4 ही उंगली होती है और इनकी 5 थी। कर्नल लोआक को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोआक से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता। तो कर्नल जैसे ही कीरी को मारने जाता है तो स्पाइडर भड़क जाता है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है, उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो स्पाइडर बताता है, मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसलिए। फिर कर्नल जर्नल को अपनी लोकेशन बताता है। जर्नल उससे 10 मिनट में वहाँ पहुँचने को बोलती है। इतने कर्नल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो उसे अपने बैटल रॉबर्ट सूट की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि वो आखिर कैसे मरा था। अब कर्नल जर्नल के आने का इंतजार करता है, पर उससे पहले ही जैक और नितेरी वहाँ आ जाती है और फिर उनकी कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। कीरी रोते हुए जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधता है। इधर जर्नल स्पाइडर को टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता। कर्नल को ये सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर रही है, तो अचानक से उस टॉर्चर को रोक देता है। उस टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकल आता है। अब कर्नल जर्नल से कहता है कि ये मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जर्नल उससे कहती है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, और कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो उसे सब उगलवा लेंगे। नितिरी वहाँ से जाने से मना करती है, तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं, और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को खत्म कर देंगे। इस बात को समझती हुई वो रोती हुई जैक के गले लग जाती है और चलने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट
देता है। स्पाइडर उसे देखते ही तुरंत फेंक देता है। असल में वो अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों पर बहुत अत्याचार करे और बेगुनाहों को जान से मारा है। कर्नल स्पाइडर से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंधे नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी बात का दबाव भी नहीं दूंगा। अगली सुबह जैक अपना पद त्याग करके अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद मेटकानिया लीफ आइलैंड पहुँचता है। उस आइलैंड पे रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल उलट होता है। वो कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वो जैक से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक कहता है, हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगली वासी हो और हम पानी के, तुम्हारी कोई भी कुशलता यहाँ काम नहीं आएगी। जैक कहता है, हम जल्दी सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है, ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते। और कीरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है, ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं है, इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है, मेरे भी वैसे ही हैं और माँ एवा ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मुझको कबूल किया है और अब मैं तुम में से एक हूँ। तभी नितीरी बताती है, तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर पृथ्वीवासियों को हराकर हमारे कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है, और तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत कराता है। तो सरदार जैक से कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है, मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से कहता है, इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये अपने आप को बेकार न समझे। और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज्यादा समय पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे। वो उनकी तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपने पानी के जीवों को बुलाकर उनसे लोआक का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वो सारी ही बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की ओआक को सांस खींचना और देर तक रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। कीरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक बेंजिस को चुनकर उससे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजिस उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। तो सबको लगता है कर्नल मर गए और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नल बेंजिस की सवारी करता हुआ वहाँ आ जाता है। वो उससे बंधन जोड़ लेता है। इधर सरदार के लड़के कीरी को छेड़ रहे होते हैं। तभी नितेम और लोआक वहाँ आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं। कीरी ये देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर लाकर बहुत डांटता है और लोआक को भेजकर उन सभी से माफी मांगने को कहता है। फिर वो नित्यम से पूछता है, क्या तुमने उन सबको बहुत मारा? वो कहता है, हाँ। ये बात सुनकर जैक उससे कहता है, ये अच्छी बात है। नित्यम उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। लोआक उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो लोआक को माफ करके अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोआक उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ता है। वो थ्री ब्रदर पहाड़ी पर पहुंचकर लोआक से एक आवाज निकालने को कहते हैं। लोआक वैसे ही करता है, पर वो उसको चुपचाप वहाँ छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो एरिया एक व्हेल मछली के जैसे दिखने वाले टुलकुन जीवों का होता है और एक जीव लोआक को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोआक अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने की वजह से लोआक की सांसें खत्म होने लगती हैं। अब वो वहाँ से बाहर निकलकर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन टुलकुन उसको देख लेता है और अब उस पर उसे मारने के लिए हमला करता है। और जैसे ही उसके नजदीक आता है तभी एक और टुलकुन उल्टा उस पर ही हमला कर देता है। पर इतने में लोआक अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि उस टुलकुन ने उसकी जान बचा ली है। वो उसे सतह पे ले आया था। इसके बदले वो टुलकुन के पंख में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोआक उसके दूसरे कटे हुए पंख को देखकर उससे इशारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर टुलकुन उसको कोई जवाब नहीं देता। इधर कीरी जैक को बताती है कि मुझको माँ एवा के दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझाता है। तभी नित्यम सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है।
है। अब वो लोग लोआक को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं, तभी लोआक टुलकुन को वापस भेजकर घर आ जाता है और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को मार खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बात बता देता है और उनसे उसके कटे हुए पंख का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पायकन है और उसको उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने हमारे कबीले और अपने साथी टुलकुन को भी मारा है, लेकिन लोआक उनकी बात नहीं मानता और कहता है वो मेरा दोस्त है और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर होता है। कीरी उससे अपना बंधन करती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उससे गले लग के रोने लगती है और पूछती है मैं सबसे अलग क्यों हूँ और माँ एवा मुझसे क्या चाहती हैं? मेरे पिता कौन हैं? तभी अचानक कीरी को दौरा पड़ जाता है। वो बच्चे उसको वापस ले आते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है पर उनसे कुछ नहीं होता, तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथी उसको बताते हैं कि रेडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिससे जैक के दोस्त कीरी को ठीक करने आए थे। कर्नल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ मैटकाइना रीफ के लिए निकल पड़ता है। इधर रीफ में सारे टुलकुन अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं। टुलकुन की सरदार अपने बच्चे को रोनाल को दिखाती है। वो बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उसके सबसे नजदीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं जानते तो वो कुछ नहीं बता पाते। वो गुस्से में उनके घरों को जला देता है और वहाँ से दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। जैक को सरदार पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है वो तुमको ढूंढ रहे हैं। नितेरी जैक से कहती है हम कब तक भागते रहेंगे? हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं चलता तो अपना प्लान बदल देता है और जो उस शिप का कप्तान चाहता था कि वो टुलकुन का शिकार करे वो उसे इजाजत दे देता है। अब लोआक पायकन के पास पहुंचता है और उससे कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ। और उसको ऐसा करते हुए उसके साथी देख लेते हैं। पायकन अपना मुंह खोलता है। लोआक अंदर जाकर अपना बंधन जोड़ता है जिससे उसको सब पता चल जाता है कि उसने सिर्फ अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश करी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। अब उस कबीले के सरदार को पता चलता है कि लोआक पायकन के पास गया था, जिसकी वजह से वो उसको डांट लगाता है और बताता है टुलकुन पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज्यादा मार काट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी और शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार बनाया। पर पायकन ने उनके नियम तोड़कर वापस दरिंदगी दिखाई तो उसको बरादरी से बेदखल कर दिया। लोआक उसको सच बताने लगता है पर जैक उसको बोलने नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुन की सरदार पर ही ट्रैकर लगा देती है क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी। अब वो सारे शिकारी, अब वो कैप्टन बड़ी बेरहमी के साथ उसको घेर कर मार देता है और अपने शिप पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का सारा तरल निकाल लेता है और वो बताता है कि ये तरल सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ रुपए है और इसी के पैसों की वजह से ही कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की पत्नी उसको देखकर बहुत रोती है और बताती है कि ये मेरी आत्म बहन थी और इसने न जाने कितनी साइकिल पूरी करने के बाद अपने बच्चे को पाया था और वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैकर को दिखाकर कहता है हमको टुलकुन की जिंदगी बचानी है तो ऐसा कुछ भी उन पर दिखाई दे तो मुझको बताओ, मैं इन ट्रैकर्स को बंद कर सकता हूँ जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और ये बात सभी टुलकुन तक पहुँचाने को कहता है। सब मान जाते हैं। फिर जैक चुपके से नितीरी को बताता है कि वो टुलकुन का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लोआक पायकन के पास उसको सावधान करने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो वहाँ से निकल जाता है तो भी सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लोआक पायकन के पास पहुँचता है। वो पायकन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाता है और उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वो घबरा जाता है। अब सब बच्चे वहाँ पहुंचकर उस ट्रैकर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उनसे भी नहीं निकलता। फिर लोआक अपने पिता को सब बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है। वो सब तैयार होकर उनकी तरफ
तरफ निकल पड़ते हैं। कर्नल उन बच्चों को टुलकुन के पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं और खुद भी समुद्र में अंदर छुप जाते हैं और पायकन बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो सरदार की बेटी और टुको जाल डालकर पकड़ लेते हैं। लोवाक भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। स्पाइडर ये देखकर उनके पास भागा आता है, पर वो लोग उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाते हैं। कर्नल उन तीनों बच्चों को वहीं बाहर डेक पर बांध देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है, नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। पायकन पानी के अंदर से लोवाक को शिप पर बंधा देख गुस्से से पागल हो जाता है और समुद्र के अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है। अब वो उसको बचाने की ठानकर अपने सारे नियम फिर से तोड़कर शिप पर कूद पड़ता है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहाँ आ जाता है और ये सब देखते हुए कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान पायकन पर रॉकेट छोड़ता है, पर वो अपने सिर नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट उससे टकराकर कप्तान के शिप पर ही फट जाता है। ऐसा देख कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कीरी अपने बंधन को उनके जीवनदायिनी पेड़ से जोड़कर कर्नल की सबमरीन्स को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से जाकर टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान अब पायकन को पकड़ने के लिए तार से बंधे एंकर को उस पर शूट करता है, पर पायकन बड़ी चालाकी से उससे बचकर अपने सिर से जानबूझकर उस तार को बांधकर पूरी ताकत लगाकर उस बोट को खींचने लगता है। कप्तान बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाता है, पर फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करता है। तभी पायकन उसकी बोट के ऊपर से कूदकर उस तार से कैप्टन के हाथ को ही बांध देता है और एक झटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है, जैसे कप्तान ने कभी उसका पंख काटा था। कप्तान के मरते ही उसका क्रू लड़ाई रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब कीरी जैसे ही सतह पर आती है, कर्नल उसे पकड़कर शिप के डेक पर ले आता है और उसको वहीं बांध देता है। टुक उसको देख लेती है तो वो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने शिप पर वापस चली जाती है, लेकिन वो टुक को भी पकड़ लेते हैं। शिप के दूसरी तरफ कर्नल नेतियम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे टापू पर ले आते हैं, पर वो बच नहीं पाता। नितेरी उसको मरा देख पागलों के जैसे चीखने लगती है और बहुत रोती है। तभी कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करता हुआ उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक नितेरी को संभलने को बोलता है और कहता है, हमें अपनी बेटी को बचाना है। नितेरी अपना धनुष उठाकर अपने बेंजिस पर बैठकर शिप की तरफ उड़ जाती है। जैक वहाँ शिप पर चुपचाप पहुंचकर धमाका कर देता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। नितेरी वहाँ पहुंचकर बहुतों को मार डालती है। उसका रौद्र रूप देखकर स्पाइडर भी डर के मारे छुप जाता है। इधर जैक चुपके से टुक को छुड़ा लेता है, पर कर्नल कीरी के गले पर चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है, तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम्हारी एक औलाद और मर जाए। कर्नल उससे हथियार रखवा देता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है, पर वो नहीं मानता। तभी नितेरी स्पाइडर के गले पर चाकू लगाकर कीरी को छोड़ने को बोलती है, पर कर्नल उसको ऐसा दिखाता है जैसे उस पर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी नितेरी कर्नल से कहती है, लड़के के बदले लड़का। स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देती है। कर्नल तुरंत कीरी को छोड़ देता है। अब वो सब वापस जाने लगते हैं, पर कर्नल कहता है, मैं अभी भी नहीं रुकूंगा और वापस आऊंगा और तुम अपने पूरे परिवार के साथ सारी जिंदगी डर में जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है। इधर पानी के अंदर नितेरी और उसके बच्चों को आग घेर लेती है, तो वापस शिप पर चढ़कर उसके दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पानी का बहाव टूक को शिप के अंदर ले जाता है। नितेरी उसके पीछे कूद जाती है। शिप डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर और कीरी ऊपर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक लड़ते लड़ते कर्नल का गला घोटकर उसे बेहोश कर देता है। उसको लगता है कि कर्नल मर गया, लेकिन खुद भी पानी में सांसें टूटने की वजह से डूबने लगता है। तभी लोवाक जैक को बड़ी मुश्किलों से एक चैम्बर में लेके आता है, जिससे जैक को सांस आ जाती है। इधर टुक और नितेरी भी एक जगह आके फंस जाते हैं और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। फिर कीरी वहाँ रोशनी देने वाली अनेक मछलियों को बुला लेती है और वो उनको पूरे जहाज में भेज देती है। वो टुक और नितेरी को बाहर निकाल लेती है। इधर लोवाक पायकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल लेता है। अब पायकन उन सबको अपने पंख पर बैठाकर टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर भी कर्नल को बाहर निकाल लेता है। वो जिंदा होता है। वहाँ उसका बेंजिस आ जाता है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए बोलता है, पर स्पाइडर उसे वहाँ चिढ़ाकर वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता है। तो कर्नल अपने
बेंजिस पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। अब सब कबीले वाले नेत्यम को आखिरी विदाई देते हैं। उस समय जैक को वो पल याद आता है जब उसने नेत्यम के जन्म पर अपने हाथों में उसे लेकर उसका नामकरण किया था और अब वो उसको पानी के उस अंतहीन गहराई में दफन होते देख रहा था। उसका दिल टूट गया था। वो वापस आकर सरदार से कहता है, हम कल चले जाएंगे। तो सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम भी अब पानी के आदमी हो चुके हो, तो तुम हमारे कबीले का ही हिस्सा हो। फिर जैक और नितेरी उनके जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं। तभी जैक को वो समय दिखाई देता है जब नेत्यम ने पहली बार शिकार किया था और वो बहुत खुश थे। नितेरी उनको देखकर खुश होती है। नित्यम सच में अब उनके देवताओं के पास था। वो उसका स्वर्ग था। वहाँ उसकी दुनिया में उसका परिवार उसके साथ था और कहानी यहीं खत्म हो